हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 12। तो लेक्चर 11 में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कुछ डेरिवेशन की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बाई सिंगल एक्सियल या यूनी एक्सियल लोडिंग में कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगुलर रॉड यानी कि आयताकार छड़ में हम आयतन विकृति कैसे निकालते हैं। सर्कुलर रॉड है यानी वृत्ताकार छड़ है तो उसमें आयतन विकृति या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसे निकालते हैं। अब उस पे बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे सेमेस्टर एग्जाम में भी आते हैं एक दो प्रॉब्लम, लेकिन ज़्यादा नहीं आते, बट आगे के लिए आप अगर बीटेक भी करेंगे तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको देखने पड़ेंगे। और साथ ही साथ प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए भी एज ए डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने चाहिए। और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चाहे एसएससी जेई हो गया, चाहे फिर आगे फर्दर कोई कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो उसमें भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर और आप पेन और पेपर लेके बैठेंगे तब आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जाम्पल 1 दे रहे हैं। तो पढ़ता हूँ मैं। अ रॉड ऑफ डायमीटर 40 mm, यानी कि एक छड़ है, उसका डायमीटर कितना, उसका व्यास कितना है 40 mm है, और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है 6 मीटर है। और उस पर इट इज़ सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 250 किलो न्यूटन, यानी कि उस छड़ पे एक 250 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड यानी कि तनाव बल उस पर कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, यंग मॉडुलस यानी ई का मान वो दे रखा है 2.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना क्या है, डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंड चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड, यानी कि लोड लग रहा है तो लेंथ में परिवर्तन होगा तो चेंज इन लेंथ निकालना है, और उस पर स्ट्रेस कितना पैदा होगा वो निकालना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट करते क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो हम गिवन डेटा लिखते हैं। तो आप अपनी आदत डालिएगा, एग्जाम में भी कभी आता है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिवन डेटा। तो गिवन डेटा जो जो भी होगा वो आप लिखेंगे। इसका सॉल्यूशन मैं दे रखा हूँ इसमें, तो उसी में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, गिवन डेटा दे रखा है उसी प्रॉब्लम का। लेंथ दे रखा है, लेंथ को कितना दे रखा था 6 मीटर। तो याद रखिएगा हमेशा जो भी एमओएस में डिस्कस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसको हर एक यूनिट एमएम में रखेंगे, न्यूटन पर एमएम में, या सारे मतलब मीटर में नहीं होना चाहिए। किलो न्यूटन को न्यूटन में, और अगर एमएम में है तो उसको मिलीमीटर में। तो 6 मीटर को हमने एमएम में कन्वर्ट कर दिया, 1 मीटर में 1000 एमएम होते हैं तो 6000 एमएम हो गया। डायमीटर जो है रॉड का वो डी दे रखा है 40 एमएम, ये ऑलरेडी एमएम में है। टेंसाइल लोड पी है 250 किलो न्यूटन, उसको परिवर्तित कर लेंगे, ये 250 इंटू 10⁻³ लिखेंगे। तो इसको यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ परिवर्तित करके, ये आ जाएगा आपका 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ये 10⁻³ यानी हज़ार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलो न्यूटन से न्यूटन में परिवर्तित हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई का मान दे रखा है, वो कितना है 2.5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ऑलरेडी mm में दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए प्रीवियस क्लास में मैंने यूनिट कन्वर्जन बताया था, वो आप ज़रूर देखें तभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मुझे स्ट्रेस निकालना होता है। तो स्ट्रेस देखो, मैं ये तो स्टेप बाय स्टेप दे रखा है, लेकिन स्ट्रेस के लिए जब स्ट्रेस निकालना होता है तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा कि लोड अपॉन एरिया। तो लोड तो दे रखा है इसमें 250 किलो न्यूटन, 250 इंटू 10⁻³ न्यूटन का। अब एरिया मुझे निकालना पड़ेगा तभी मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूँ। तो एरिया क्या होता है, काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। छड़ का निकालेंगे वो कितना होगा, π/4 डी स्क्वायर, यानी कि काट का क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, ये जैसे आपकी रॉड है, ठीक है, तो ये इसका काट का क्षेत्रफल यानी कि एक सर्कल के बराबर होगा, एक वृत्त के आकार का होगा। ठीक है, तो πr², πr की जगह d/2 रखेंगे तो r का स्क्वायर यानी d/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो π/4 डी स्क्वायर। तो हमेशा πr² नहीं, π/4 डी स्क्वायर लेंगे काट का क्षेत्रफल। ठीक है, सर्कुलर अगर है तो उसमें हम d का मान दे रखा है 40, उसको रख के सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होते हैं, आप इंजीनियरिंग कैलकुलेटर खरीद लें, कोई भी वर्जन खरीद सकते हैं, 92 ms, 82 ms, या फिर सबसे अच्छा 991 ms आता है। ठीक है, तो लोड का मान देखिए यहाँ पे परिवर्तित करके रखा गया है 250 इंटू 10⁻³, और एरिया जो हमने कैलकुलेट किया था वो mm स्क्वायर में वो आ गया है। ठीक है, तो ये आपका आ गया है, स्ट्रेस कैलकुलेट किया है तो 198.94 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चेंज इन लेंथ निकालना है मुझे, तो चेंज इन लेंथ बराबर फॉर्मूला आपको पता है, चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं हम,
देखिए इसको, इस चीज़ को समझिए, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, यानी विकृति बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ। अब स्ट्रेन बराबर क्या होता है, बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ सिग्मा बाय ई, ठीक है, सिग्मा बाय ई। तो यहाँ से देख सकते हैं सिग्मा बाई ई, और ये डेल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है स्ट्रेन, ठीक है। मुझे चेंज इन लेंथ चाहिए, ठीक है। चेंज इन लेंथ बराबर क्या होगा, इसको एल को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो सिग्मा बाई ई इंटू एल आ जाएगा। तो सिग्मा बाई ई इंटू एल आ गया। सिग्मा ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है स्ट्रेस, एल पता है मुझे लेंथ कितनी रखनी है 6000 mm, और ई का मान भी मैंने दे रखा है 2.5 इंटू 10⁵। इसको सभी को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.7 mm। तो होप आप लोग को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और जो भी न्यूमेरिकल्स मैं गूगल क्लासरूम में भी पोस्ट करूँगा तो उसको भी आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, अ हॉलो स्टील ट्यूब ऑफ इनसाइड डायमीटर 80 mm। अब ये कैसी है, हॉलो है, यानी खोखली एक ट्यूब है, यानी कि जैसे ये मैंने एक ट्यूब बना दी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये बीच से खोखली है। तो उसका एक आउटसाइड डायमीटर होगा, एक इनसाइड डायमीटर होगा, यानी आंतरिक व्यास होगा और एक बाहरी व्यास होगा। तो इनसाइड डायमीटर यानी कि आंतरिक जो व्यास है वो कितना है, 80 mm है, ठीक है। कैरीड टेंसाइल लोड ऑफ 450 किलो न्यूटन। इस पे जो बाह बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है 450 किलो न्यूटन है। स्ट्रेस जो इस पे लग रहा है वो दे रखा है 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी मेगा पास्कल दे रखा है, ठीक है। उसके बाद डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर, यानी कि इसका बाहर वाला डायमीटर मुझे कैलकुलेट करना है, अंदर वाला दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, गिवन डेटा दे रखा है, इनसाइड डायमीटर को हमने स्मॉल डी माना है, कैपिटल डी आउटर डायमीटर को माना है, बाहरी व्यास को, उसको हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो 80 mm दे रखा है ऑलरेडी। टेंसाइल लोड 450 किलो न्यूटन है, तो किलो न्यूटन को हमने परिवर्तित कर दिया 10⁻³ न्यूटन में। अब स्ट्रेस जो है वो कितना दे रखा है, 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इसको mm में परिवर्तित करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, मैंने पहले ही बताया था 1 MPa, पीए का 1 MPa यानी मेगा पास्कल, और पास्कल का मतलब क्या होता है, 1 मेगा पास्कल यानी 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर mm स्क्वायर में परिवर्तित करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 1 MPa जो होता है वो 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये कैसे होता है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसको इन्होंने कन्वर्ट करके नहीं रखा है, लेकिन आप इसको दिखाएंगे कि ये 150 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया। तो ये स्ट्रेस आ गया है। तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। देखिए हाँ, ये कन्वर्ट करके बताया भी इन्होंने, देखिए मीटर स्क्वायर को इन्होंने कन्वर्ट करके बताया भी हो, यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो मेगा को इन्होंने कन्वर्ट किया 10⁻6 से, और मीटर को हमने mm में किया है, तो 10⁻³ का स्क्वायर यानी 10⁻6 वो डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो 10⁻6 हो जाएगा, तो 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है। अब स्ट्रेस आ गया, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। अब एरिया क्या होगा, खोखला है, जैसे मान लीजिए खोखला है, तो काट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, खोखले किसी सर्कल का, ट्यूब का। तो क्या करेंगे हम, खोखले के निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला, यानी ये वाला एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। तो क्या करें, बाहर वाला एरिया कितना होगा, अगर खोखला नहीं था तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर होगा, सिर्फ ये वाला होगा, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला क्या होगा, पाई बाई फोर स्मॉल डी स्क्वायर। पाई बाई फोर कॉमन ले लेंगे, और यानी बाहर वाले एरिया से अंदर वाले एरिया माइनस करेंगे, तब ये वाला एरिया मुझे मिल जाएगा। तो ये पाई बाई फोर डी स्क्वायर माइनस पाई बाई फोर डी स्क्वायर, स्मॉल डी स्क्वायर, पाई बाई फोर कॉमन ले लिया, ठीक है। कैपिटल डी हमें निकालना है, स्मॉल डी दे रखा है 80 रख दिया है। अब यहाँ पे P बराबर सिग्मा इंटू ए को उधर भेज दिया, तो P बराबर सिग्मा इंटू ए हो गया। P का मान ऑलरेडी आपने दे रखा तो वो रख दिया है, सिग्मा का मान भी दे रखा है, और डी स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर आ गया। अब ये 150 को नीचे जाके डिवाइड कर देंगे, पाई को भी डिवाइड कर देंगे, 4 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। अब 80 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस 80 का स्क्वायर इसमें जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 101.09 mm। तो ये डायमीटर आपका आंसर आ गया। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं स्टूडेंट्स। आज 2-3 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, जस्ट अ सेकेंड। ये एग्जांपल जो 8 है ये आपको खुद से करना है, ठीक है। ये बेस्ड ऑन द जो हमने ट्राई एक्सियल लोडिंग का केस है उसके बेसिस पे इसमें डाल रखा है। तो ये तीनों दिशाओं में बल लग रहा है, उसके बेसिस पे डायरेक्ट फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। उससे पहले हम एक और न्यूमेरिकल आज इस क्लास में डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, ठीक है, इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। A 20 kg electrical lamp is supported by a cable of diameter 4 mm। यानी कि एक लैंप है, मान लीजिए ये आपका एक लैंप है, ठीक है। अब लैंप केबल से लटका हुआ है, एक तार से लटका हुआ है, और तार का जो डायमीटर है वो कितना है, बहुत ही कम है, वो 4 mm दे रखा है, ठीक है। तो तार का डायमीटर हमने मान लिया है, डायमीटर ऑफ द केबल जो है डी है 4 mm, बहुत ही पतला तार है, ठीक है। 20 किलो का इस पे इलेक्ट्रिक लैंप है, यानी इसका जो लोड है वो 20 किलो है, यानी लैंप का जो वेट है वो कितना है, 20 किलो है, न्यूटन में नहीं है, यानी इसका मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो उसको हमें न्यूटन में परिवर्तित करना पड़ेगा। तो लोड निकालना है तो हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप कितना होगा, m इंटू जी। तो m दे रखा है 20 और g का मान कितना है 9.81। तो ये 196 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 196.2 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हम p निकालते हैं तो लोड कितना आ गया है, ये वेट जो है वही p है, तो ये p का मान आ गया है, कितना आ गया है 196.2 न्यूटन। अब हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कैरिड बाय द केबल। तो यहाँ पे बस यही खेल था mg वाला, बाकी सेम होगा। p दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया हम π/4 डी स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे, d दे रखा था तो लोड अपॉन एरिया करके निकाल लिया है, तो यहाँ पे स्ट्रेस आ गया है। तो अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा स्ट्रेस भी। ये सिंपल सी प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये मास दे रखा था, देख रखा होता है, तो आप स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है इसमें, और उसके बाद हम ये क्लास को ओवर करेंगे। तो एक स्टील रॉड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन 30 mm इंटू 20 mm, यानी कि एक स्टील की आयताकार छड़ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 30 इंटू 30/20 है, ठीक है। यानी कि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आयताकार है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 20। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। सर्कुलर में π/4 डी लगाते थे, लेकिन आयताकार में जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 इंटू 30 आ जाएगा 600 mm स्क्वायर। अब लेंथ ऑफ द स्टील रॉड दे रखा है, देखिए इसमें 4 मीटर लॉन्ग है, तो 4 मीटर लंबी है, तो L बराबर 4 मीटर हो गया है, 4000 mm, उसको मीटर को mm में कन्वर्ट कर लिया है। इस सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन, यानी P का मान दे रखा है, P का वैल्यू कितना देखा है 50 किलो न्यूटन, और किलो न्यूटन को हमने परिवर्तित कर दिया है न्यूटन में, तो 50,000 न्यूटन आ गया, 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया है। डिटरमाइन द इंड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, यानी विकृति निकालना है, प्रतिबल निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है, यानी लंबाई में परिवर्तन निकालना। ई का मान कितना लेना है हमें 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो ये mm में है, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इतने गिवन डेटा है। तो हमें लोड दे रखा है स्टूडेंट्स, एरिया हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, तो स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेस बराबर हो जाता है लोड अपॉन एरिया, तो यहाँ से सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है स्ट्रेन, तो मुझे स्ट्रेस पता है और ये ई का मान पता है, हुक का नियम लगा देंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है ई इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। तो स्ट्रेन यहाँ से आ जाएगा सिग्मा बाई ई, तो सिग्मा बाई ई हो गया। सिग्मा ऑलरेडी पता था, ई दे रख सिग्मा हमने निकाल लिया है, और ई ऑलरेडी पता था, तो इसमें डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा स्ट्रेन का, ये आ जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन लेंथ निकालना है, स्ट्रेन पता है, देखिए स्ट्रेन आपने निकाल लिया, तो स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमें निकालना है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो ओरिजिनल लेंथ नीचे डिवाइड हो, इसमें हम एल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यानी कि चेंज इन लेंथ आ जाएगा एल इंटू एप्सिलॉन। एप्सिलॉन हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसमें बस लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ बताया, चाहे ये इन्होंने जैसे किया है इसमें, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ई इंटू डेल्टा एल बाई, यानी कि हुक का नियम फिर से लगाया, सिग्मा बराबर ई इंटू एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान कितना रखा है डेल्टा एल बाई एल रखा है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा एल का मान निकालेंगे तो सिग्मा इंटू एल अपॉन ई आ जाएगा, तो सिग्मा एल अपॉन ई, सिग्मा पता है, एल पता है, ई पता है, यहाँ से इस तरीके से चाहे निकाल लें चाहे इस तरीके से निकाल लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो होप आप लोग को ये क्लियर हो गए होंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आज हमने 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। इस पर कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट्स तो आप पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें, और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें, और पूरे वीडियो को देखें। और कोई भी डाउट आए तो आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कुछ और डेरिवेशन के साथ, फिर और प्रॉब्लम्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर कनेक्टिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।